भगवान सूर्य हमसे करोड़ों हजार किलोमीटर दूरी पर हैं, फिर भी उनका तेज इतना कि हम लोग सहन नहीं कर पाते। तो ऐसा दिव्य ज्ञान रूपी तेज गौकर्ण आत्मदेव नामक ब्राह्मण के पास है, जो बड़े विद्वान पंडित हैं, विशुद्ध ब्रह्मवृत्ता हैं, जो अपनी जीविका ब्रह्मवृत्ति से चलाते हैं, वैदिक कर्म से चलाते हैं। ब्राह्मण के जो 6 कर्म हैं उन पर विद्यमान हैं। आज की बड़ी विडंबना, समाज पतित क्यों हो रहा है? देखिए, मैं प्रयास करता हूं कि कथा में केवल कहानी न सुनाई जाए, ऐसी चीजें सुनाई। कथा सुनने सुनाने का सार एकमात्र है कि जीवन में परिवर्तन। ये ध्यान रखिएगा, कथा का एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए श्रोता और वक्ता का, कि उसको सुन करके, उसको सुना करके जीवन में परिवर्तन आए। अगर कथा सुन करके और कथा सुना करके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो आपका कथा सुनना उस प्रकार है जिस प्रकार राख में घी का हवन करना। राख है, उसमें आप 1 क्विंटल घी डाल दीजिए, उसका कोई लाभ है? अगर अग्नि जल रही है तो 1 किलो घी सुंदर ऊर्जा प्रदान करेगा, वातावरण को शुद्ध करेगा। तो कथा सुनना और सुनाना कल्याणकारक कब होगा? जब कथा का सार आपको समझ में आए, कहानी नहीं। कहानी तो आपको बैठाने के लिए बनाई गई है, क्योंकि डायरेक्ट आपको बता दिया जाएगा तो आप नहीं समझेंगे, हल्के में ले लेंगे। अच्छा ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री जी सबसे आसानी से मिलने लगे तो क्या उनकी कोई कीर्ति रहेगी? कोई उनका सम्मान करेगा? नहीं करेगा। तो उसी तरह कथाओं को तो इसलिए सुनाया जाता है जैसे सार तत्व को आप लोग विशेष मान करके संयोए रखें। भाई, अगर हीरा गली गली पड़ा रहे तो कोई हीरा की कीमत समझेगा? अगर सोना सबके पास बहुत हो जाए तो क्या सोने की कीमत होगी? अगर पूरा संसार विद्वान हो जाए तो क्या किसी विद्वान की कीमत होगी? तो ये तो उसी प्रकार ब्राह्मण जो था उसके 6 कर्म हैं।